विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय और 16वां श्लोक चल रहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ अनुसार विहित कर्म अनुसार नहीं चलते हैं, उन लोगों की कैसी गति होती है। जो संसार में रममान है और उस सनातन या वैदिक धर्म से अभिज्ञ है और अपने ही पेट भरने में लगे हुए हैं, जो ये नहीं जानते हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है और हमारा क्या कर्तव्य है। किम कर्तव्य मूढ़, वो अपने कर्तव्य को नहीं जानता। संसार में तो आए हैं, मनुष्य जैसे दिख भी रहे हैं, वही कान, वही आंख, वही नाक, हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत, लेकिन कर्म पशु जैसे। मनुष्य जन्म में रहकर भी उस मनुष्य जन्म के कर्म को नहीं जानते। इतने घोर अंधकार में पड़े हुए हैं कि ये सोचते हैं कि अब आए हैं जन्म में तो हमको मरना ही नहीं है, इस तरह जीते हैं। बार बार एक मिनट इसको ठीक कर। हम आए हैं जन्म में तो अब हमें मृत्यु नहीं है, इसलिए वो संसार को इस तरह जी रहे हैं, इस तरह उस माया के अधीन हो चुके हैं कि अपने कल्याण का मार्ग कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन बताएगा, ये इनके अंदर विचार नहीं। केवल संसार के सुखों की उपलब्धि कैसी होगी और कौन से प्रयास से होगी और कितना दिमाग लगाने के बाद होगी, यही लोग जो है सोचते हैं। और उन्हीं का भगवान वर्णन करते हैं कि वो लोग इस धरती पर बोझ है, मनुष्य जन्म में आकर भी पशु के समान है। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयति हयः आघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। अघायु मोघम जीवति, पापायु, अघायु का मतलब अघ मतलब पाप। जो मूर्तिमंत पाप का पुतला है, जिसने जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं, जो सत्कर्म के बारे में जानता ही नहीं,
कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी निष्काम की तरफ गया नहीं, ऐसे लोग होते हैं अघायु। आयु, अघ, जिसकी आयु तो मिली मनुष्य की, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, उसको बोलते अघायु। हे पार्थ, यह यह एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस संसार चक्र में जो आते हैं, एवं प्रवर्तितम, ये सृष्टि चक्र तो प्रचलित है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, पाहे मुरारे भज गोविंदम मूढ़मते। संसार में जन्म लेना और संसार में मरना, ये भी उनको नहीं पता। जन्म कैसा होता है और मृत्यु कैसी होती है, ये भी नहीं पता। न भगवान को, तो भगवान को पता है, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। अगर ये भी अगर पता चले कि जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जन्म होता है, तो कम से कम उस योनियों से तो डरेगा जिसमें जाना है। अगर वो मृत्यु को स्वीकार करता है और जन्म को स्वीकार करता है, तो उसको 84 लाख योनियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो 84 लाख योनिया, कई कई लोगों का तो अनुमान है, पता नहीं कहाँ सुना उन्होंने, कि कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो मनुष्य में ही जन्मा होता है। अब इनके दिमाग में किसने वो पट्टी पढ़ाई, वो राम जाने। हमने हमने जो जिसको काम दिया है ठेकेदार, वो कहता है कि नहीं नहीं, हम मनुष्य है तो मनुष्य ही बनेंगे। कहाँ पढ़ा है, तो बोलते हैं हमने सुना है कहीं। तो ये ऐसी ऐसी बातें न जानते हुए भी एक अपने आप से समझौता है कि अगर हम उसके बारे में विचार करने लगे, मृत्यु के बारे में विचार करने लगे, तो क्या होगा, हम चिंतित रहेंगे। और हमारे से जो कर्म हुए हैं, दूषित कर्म, उस कर्मों को हम याद करेंगे तो हम भी और चिंतित रहेंगे कि हमसे पाप हो गया। इसलिए ये याद रखते ही नहीं लोग, पाप हो या पुण्य हो, इसको याद ही नहीं रखते कई के लोग। ऐसे जीते हैं कि मतलब डर के कारण, डर के कारण सत्संग में नहीं जाते। जो पता तो है कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, उनको पता है, लेकिन ये डर के कारण कि सत्संग में भी नहीं जाना, कि सत्संग सुनने से और टेंशन बढ़ जाता है, कि क्योंकि कर्म ऐसे किए दूषित, तो उसके कारण जो है डर जाता है, बैठ नहीं पाता, घबरा जाता है। इसलिए आजकल जो है कि सत्संग कम और भागवत कथा ये जो होती है, उसमें केवल कथानक सुनते हैं लोग, और थोड़े थोड़े बात पे भजन बोलना, उसमें मनोरंजन हो जाता है। वो तो अच्छा है, भक्ति अपने आप को अब एक मन में समझाता है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन जिसको सुनने से आपके ऊपर परिणाम होगा, एक तो उसका परिवर्तन होगा, नहीं तो कभी कथा में जाएगा ही नहीं। कुछ ये भी लोग है, एक तो उसके जीवन में परिवर्तन होगा, नहीं तो वो कथा ही छोड़ देगा कि नहीं, हमारा व्यापार डूब जाएगा, हम जो बिजनेस कर रहे 2 नंबर के, वो तो सुन के फिर ये 2 नंबर के काम कम हो जाएगी, तो घर में सुविधा भी कम आ जाएगी। आज कम से कम घर में मान सम्मान तो है, अगले जन्म किसने देखा है, इस जन्म में तो सुख मिल रहा है। तो ऐसी भी कल्पना से लोग जीते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं जो संसार चक्र है, संसार चक्र में पड़े हुए हैं, जानकर भी अनजान बन जाते। वो अपने बुद्धि को स्वीकार नहीं करते। जो बुद्धि निर्णय दे रही है, गवाही दे रही है कि तू ऐसा मत कर, फिर भी नहीं, मन की सुनते रहते। मन जहाँ बोलेगा कि मन तो हमेशा तुमको नचाता रहेगा,
क्योंकि उसको तो दुख उठाना ही नहीं है, कष्ट चाहिए नहीं। वो बोलता है इस कष्ट से यही अच्छा है। तो ऐसा संसार चक्र में डूबा हुआ व्यक्ति प्रवर्तितम, इस परंपरा को प्राप्त होता हुआ और उस सृष्टि चक्र में न अनुवर्तयति। सृष्टि चक्र में हमें एक नियम बताए हैं, है ना। पहले कर्म कैसे करना है, कर्म क्या है, यज्ञ आदि कर्म बताए, यज्ञ दान तप कर्म। तो वो उसके अनुकूल नहीं होता। अरे इसके झंझट में कौन पड़ेगा, कौन लकड़ी इकट्ठा करेगा, कौन हवन सामग्री बनाएगा, कौन गाय दोहेगा घी बनाएगा, ये सब झंझट में पड़ना नहीं उसने। इसलिए वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। न अनुवर्तयति, उसमें वो उसका अनुवर्तन नहीं करता, अपने परंपराओं को नहीं चलाता, महापुरुषों के पंथ में नहीं चलता, है ना। स्वस्ति पंथा मनुचर्य सूर्य चंद्रम धाता, ये महापुरुषों का पंथ है। स्वस्ति कल्याणकारक जो मार्ग है वो मनु का मार्ग है। मनु ने जो जीवन जीने का एक मनुस्मृति, एक पुस्तक है कि तुम्हारी जीविका कैसी हो, जीवनी कैसी हो, तुम्हारे जीवन में दिनचर्या का पालन कैसा हो, तुम्हारा आचरण कैसा हो, तुम्हारी सभ्यता कैसी हो, ये सब मनुस्मृति बताती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसका पालन नहीं करेंगे। ये जो कहते हैं संविधान, संविधान से देश चलता है। बोलते पढ़ो लिखो और अच्छी सी नौकरी करो तो अच्छा सा परिवार बनेगा, फिर तुम खुद सुख भोगोगे। और भगवान की बात कुछ नहीं है, ये सब पंडितों की कल्पना है, ऐसा समझते हैं। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी है जो आज भी, कल भी वो उस शास्त्र के अधिकारी नहीं थे और आज भी उस शास्त्र के अधिकारी नहीं, और अपने नसीब पे कल भी रोते थे, आज भी रोते। कल सुनते थे कि तुमको जो लोग श्रेष्ठ लोग उनको सुनाते थे तो सुनते थे, आज वो सुनते नहीं, स्वयं सुनाते हैं उसी बात को जो पहले थे। अगर आज ऐसा युग है कि किसी को भी पढ़ने का अधिकार है, आज सब कथाकार गए मंचों पे बैठ रहे हैं, कोई अधिकारी अनाधिकारी सुन देखता नहीं कि कोई उसका खंडन नहीं करता या कोई उसको रोकता नहीं है। जो बैठ गया, हाँ भाई सुनाओ, तुम्हारे तुम भी सुनाओ। नहीं तो साफ वो शास्त्रों में तो मना कर दिया है कि कौन उस अनुष्ठान का अधिकारी है, कौन नहीं है। लेकिन आज कोई अधिकारी देख नहीं रहा, कोई पालन कर रहा है। और कई कई लोगों की वृत्ति को बहिरंग कर दिया समाज में। पहले भी शोषण था जिनका था, और आज उन्हीं उनका शोषण आज भी है, लेकिन उनको आज वो दिख नहीं रहा। सुशिक्षित समाज, समाज पहले भी आचरणहीन वालों की निंदा करता था और आचरणहीन वालों की निंदा आज भी करता है। ऐसा नहीं है कि अ, उस समय भी जो भावुक है, जो भक्त है, जैसे शबरी देखो, निषाद राज देखो भगवान के साथ, ग्वाले देखो इसके भगवान श्री कृष्ण के साथ अनेक अनेक सब जाति के लोग थे, सब वर्ण के लोग थे। लेकिन जिसका भाव है सत्य काम, जिसका भाव है उस विद्या के प्रति, तो उसका तो कभी तिरस्कार हुआ नहीं। उसको उसको स्वीकार किया गया, विदुर को भी स्वीकार किया गया।
विदुर के ज्ञान को स्वीकार किया गया, दासी पुत्र थे लेकिन स्वीकार किया गया। श्रेष्ठ गुण को स्वीकार किया जाता है। जो बोलते हैं कि जिसने उस समय पीएचडी कर रखी है, वो व्यक्ति किसने आगे लाया? सुशिक्षित लोग ही ने आगे लाया, उसका तिरस्कार क्यों नहीं हुआ? फिर आज ये लोग सोचते हैं, ये भगवान का खंडन करने वाले लोग, कि भगवान है ही नहीं, तो उन्हीं के लोग उनको लेके चल रहे, बोलते हैं कि नहीं, तुम संविधान के ऊपर भरोसा रखो। संविधान तो है, संविधान जीवन को, जीवन भरण, जीवन पोषण का कार्य सिखाएगा, लेकिन जीवन को कैसे जीना है ये शास्त्र सिखाएगा। जीविका को संविधान चलाएगा, जीविका को संविधान चलाएगा, लेकिन जीवन जीना कैसे है वो शास्त्र सिखाएगा। तो ये ध्यान में नहीं आता कि भाई हम तो अनुकूलन संविधान का कर रहे हैं और शास्त्र का विरोध कर रहे, तो हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? लेकिन लोग मानते नहीं है। मेरे हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सुनने वाले इसमें से ये कोई भी नहीं है, लेकिन बात ये कह रहे हैं यहाँ असुर लोगों की, जो सृष्टि चक्र में जन्म लेते हुए भी उनको मनुष्यत्व का भान नहीं, मनुष्य की क्रियाएं क्या होती है इसका भान नहीं, केवल स्वार्थवश, जैसे कुत्ता अपने गली में दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता स्वार्थवश, जैसे हिंसक पशु किसी पशु की हिंसा करता है, खा लेता है, तो वो अपने पेट भरने का स्वार्थवश उसके ऊपर दया नहीं दिखाता, वैसे ही इसमें से इतना ऐसा कुछ समाज है जिसको समाज से कुछ लेन देन नहीं है और अपने आप को बुद्धिजीवी मान बैठा है। पशु तो बुद्धिजीवी नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनको तो केवल सामने अन्न दिखता है, उनको अच्छा बुरा नहीं दिखता। अच्छा बुरा होता तो खुद वो अच्छे में रहते, कपड़े अच्छे पहनते, अपने लिए कुछ घर बनाते, अपने लिए अच्छा सा कुछ व्यवस्था करते, लेकिन उनके पास वो व्यवस्था है नहीं। हमारे तो बुद्ध, हमको तो अपनी बुद्धि है कि हम अपना लिए घर बना रहे, हम अच्छे अच्छे कपड़े, हमारा अच्छे अच्छे सेंट लगा रहे, फिर वो बुद्धि क्यों नहीं है कि हमको दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए? जब ये बुद्धि है, पशु को वो बुद्धि नहीं है इसलिए वो ऐसा करता है, तो तुम पशु से भी बेकार हो गए हो। पशु भी इतना गिरा हुआ काम नहीं करता जितना मनुष्य गिरा हुआ काम करता है। इस सृष्टि चक्र में आकर भी इस सृष्टि चक्र को जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे मुझे किसका पालन करना है, मुझे किसको स्वीकार करना है, ये नहीं जानता है। अपने अभिमान के कारण किसी को सामने झुकना ही नहीं चाहता, भले ही वो बहुत बुद्धिमान है, भगवान का भी द्वेष नहीं करता, लेकिन वो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी के सामने नहीं जाता, या उसको उसमें रुचि भी नहीं है, तो ये उसका भी जीवन बेकार है। सृष्टि चक्र में आने से उसका भी जीवन, वो भी मोघम पार्थ सजीवती, वो पापी फिर व्यर्थ ही जीता है, भले ही बहुत डिग्री हासिल कर रखा, लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है जीवन में, तो यहाँ कहते व्यर्थ अघायु, मतलब व्यर्थ आयु मिली हुई है, उस आयु को वो व्यर्थ गमा रहा है। अमोघम जीवती, अमोघ होता है कि मूल्यवान, लेकिन मोघम जीवती उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्यहीन जीता है। जीवन को बहुत कुछ प्राप्त किया, समाज में एक प्रतिष्ठा भी लाई, समाज सेवी बना, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए कभी सोचा नहीं, अपने जन्म मरण के चक्कर को कभी मिटाने की उसकी
पास बुद्धि नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। और वैसे देवता लोग भी गाली देते हैं तुम्हारा जीवन व्यर्थ है करके, क्योंकि तुमने उसको समझा नहीं, जाना नहीं। और हमने जाना था, हमको मिला नहीं। देवता लोगों ने जब जान लिया तब उसको मिला नहीं। अब वही सुख भोगो, फिर पता नहीं वो पाप पुण्य खत्म होने के बाद तो फिर कौन सा जीवन जीव मिलता है, कौन सा शरीर मिलता है, मनुष्य का मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक मिलेगा एकदम भोगवादी मिल जाए। जब स्वर्ग का भोग था तो उसका पुण्य भी बड़ा था। अब आएगा तो किसी भोग वाले के घर में जन्म लेगा, बहुत सारे ऐश्वर्य वाले के घर में जन्मेगा। लेकिन क्या ऐश्वर्य वाला अपने मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है? नहीं। वो तो पैसे से नाम कमाएगा, देगा इधर उधर, चैरिटी खोलेगा, वो तो अलग अलग बात है। लेकिन वो अपने कल्याण की तड़प उसके अंदर नहीं। कल्याण की तड़प उसी के अंदर है जो योग भ्रष्ट है, जो जन्मांतर से चला आ रहा है। पंचदशी में भी वर्णन आया है और गीता के 6वें अध्याय में वर्णन आया है कि जो योग भ्रष्ट होता है वो साधु ही बनता है, वो पारमार्थिक ही होता है। जो इस रास्ते पे आ गया, अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गतिम कहते भगवान। क्यों? कि वो एक बार लग गया तो उसकी गति निश्चित होगी। उसने मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, इसलिए वो इस लाइन में आके वो ऐसा ही बनेगा जो जिससे मैं प्राप्त हो जाऊं। वो या फिर मेरे में भी रह के भी क्वचित क्वचित होते हैं, लेकिन वो समान रखता है, ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब। उस अवस्था में ही आके लोग जो है ज्यादातर महात्मा बने। क्यों? कि उनका पूर्व संचित ऐसा है कि उनको महात्मा बनने में मजबूर कर देता। नहीं तो एक ही घर में 10 लोग रह रहे, उसमें से एक ही महात्मा क्यों बना? दूसरे को भी प्रेरणा वही बुद्धि है, वही अन्न खा रहा है, वही का अन्न खा रहा है। अलग उसके लिए सब्जी नहीं बन रही स्पेशल घर में। माता ये दोनों भाइयों को एक समान खिलाती है, दोनों को एक समान दूध पिलाया होगा, लेकिन एक के अंदर ही वो बुद्धि क्यों आ गई घर छोड़ने की? क्योंकि उसका पूर्व पुण्य है, वो योग भ्रष्ट है, वो अपने आप आ जाता है और इसमें लगा हुआ था। और समझो कि ये उससे, अगर उसके बुद्धि में ये भगवान का स्मरण नहीं है और विवेक नहीं है तो वो कभी भी नहीं लगेगा। समझो कोई वो पहले में प्रवेश ही नहीं किया, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा अमीर हो, लेकिन वो अगर इस ज्ञान से वंचित है तो वो पहली कक्षा में भी नहीं है। इसलिए हमारे परंपरा में कहते हैं कि अगर उम्र से बहुत बड़ा है और उसके पहले किसी छोटे ने दीक्षा ले ली, एक गुरुजी से, एक छोटा उम्र, एक बड़ा उम्र वाला, एक छोटा उम्र वाला, और छोटे उम्र वाले ने पहले दीक्षा ली थी गुरुजी से, और कोई आदमी बड़ा उम्र वाला आके और दीक्षा लेता है, तो हमको लगेगा उम्र से बड़ा है, लेकिन वो क्या कहेगा, ये हमारे बड़े गुरु भाई है। क्यों? क्योंकि हमसे पहले इन्होंने दीक्षा ली। तो सबसे बड़ा कौन होता है? जो छोटा था इसमें, क्योंकि दीक्षा पहले हमसे पहले लिया। हम तो, हमारा जन्म तो अभी हुआ, क्योंकि दीक्षा द्विज, द्विज का अर्थात जन्म दूसरा लेना। जैसे मंत्र दीक्षा होती है, गुरु दीक्षा जब होती है तो समझो को हमारा दूसरा जन्म। और उस जन्म में जो हमारे पहले गुरु भाई होंगे या हमसे वो छोटे भी होंगे, लेकिन वो हमारे बड़े गुरु भाई हैं। तो ये हमारी परंपरा है। तो ये जो लोग बहुत लेवल में धन धान्य में बहुत आगे है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से एकदम कम है, न्यूनता है, तो वो जो छोटा भी होगा ना, तो वो गरीब भी होगा, पैसे धनहीन भी होगा, फिर भी उस धनवान से वो बड़ा है। इसलिए जब इस लाइन में लग जाएंगे तब वो उसका मार्ग तय हो जाएगा कि हाँ अब ये मार्ग में आ गए। क्योंकि शरीर तो कब छूटेगा पता नहीं, तो जो लगा हुआ है वो भी निष्काम कर्म में।
सकाम कर्म में नहीं, निष्काम कर्म में जो लगा हुआ है वही योग भ्रष्ट होता है, ध्यान में रखना। सकाम कर्म वाले तो स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो निष्काम से लगा रहता है, निष्काम, लास्ट निष्काम करते 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 शरीर छूट गया और आत्मानुभूति नहीं हुई, तो अगले जन्म में जाएगा। ऐसे अनेक जन्म भी लग सकते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कष्टिदधीच्यते। तो ऐसे ऐसे कहते हैं कि उस चक्र से वो छूट जाता है जो उसको जानता है, और नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। ऐसे भगवान कहते हैं। आगे श्लोक में उस ज्ञानी का वर्णन करते हैं जो इसके अलग है, कि इनका जीवन व्यर्थ होता है और उनका जीवन सार्थक होता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अब देखो, यहाँ सब कुछ अपने आत्मा में स्थित है, फिर उसका जो है कार्य है ही नहीं। परंतु कहते हैं जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला है, अपने स्वरूप को ही देखता है, साक्षात्कार कर चुका है। यस्तु आत्मा अति- अतिरेव स्यात् आत्मतत्स्य मानव आत्मरति एव, आत्मा में ही रमन करने वाला। और आत्मा में ही आत्मतृप्त च आत्मनि एव संतुष्ट। आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है। जो अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ उसके लिए कोई बाहर है नहीं। उसका कर्ता कौन है? कर्ता का कर्ता ही है। जो करता है वही करता है, दूसरा कोई करता है नहीं। तो वो किसका ध्यान करेगा? एक ही है, वो अपने स्वरूप का ही ध्यान, अपने स्वरूप का ही चिंतन। तो अपने स्वरूप का चिंतन करने से क्या फायदा, कहेंगे वही लोग कि भाई अपने स्वरूप का चिंतन, अपना स्वरूप का चिंतन करने से क्या फायदा। तो अपना स्वरूप का वो चिंतन करता है, उसका ये है कि वो अनेक अनेक सृष्टियों को निर्माण करता है। जैसे हम अपने विचार में रहेंगे तो अनेक अनेक बुद्धि में तरंग आते रहेंगे, वो तो है नहीं। वो एक अ, जितना अपने स्वरूप में रहेगा उतना ही वो सबसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसी के जो तरंग सब कुछ है। ममई वांश जीव लोकी जीव वो तो सनातन, वही उसका स्वरूप, आत्म स्वरूप का अर्थ क्या है कि वो सबसे जुड़ा हुआ है, सबसे कनेक्ट है, तभी वो आत्म स्वरूप, क्योंकि सबके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये इसलिए वो आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है। कोई बाहर वस्तु विशेष है नहीं, जो वस्तु है वो अंदर ही है, उसी में है ना। एक ही चीनी की कितनी मिठाइयाँ हैं, और उसने पता है क्या कि मैं एक चीनी हूँ, मैं मिठाई में लड्डू में भी हूँ, मैं जलेबी में भी हूँ। तो उसको क्या लगेगा, क्या होगा कि मैं तो मैं ही हूँ और मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए वो आत्मा में ही संतुष्ट है। और शातस्य कार्यम न विद्यते, इसलिए उसका कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि पानी पीना है तो जाना पड़ेगा, लेकिन खुद ही जल है, खुद ही वायु है, खुद ही अग्नि है, तो वो कहाँ जाना आना, उसका गमन करना है, कोई गमन नहीं। बस निष्क्रिय है, निष्क्रिय।
जिसकी क्रिया समाप्त हो गई है, जिसका आवागमन समाप्त हो गया है, वो आत्माराम अपने में ही संतुष्ट है, और वो अपने सिद्धि को प्राप्त करता है। और शेष कल देखते हैं, समय अधिक हो गया है। हरि ओम तत्सत।